हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआर जी में 1 अक्टूबर 2023 की बड़ी खबरों के साथ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में डिप्टी सीएम से मीटिंग की अपडेट और 69,000 में चयनित बीएड वालों को बाहर करने को लेकर के सचिव बेसिक शिक्षा को ज्ञापन, 8,085 पदों पर गतिमान लेखपाल भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। वहीं आरओ एआरओ भर्ती के विज्ञापन को लेकर के क्या है महत्वपूर्ण अपडेट। 12,460 शिक्षक भर्ती में अगली कोर्ट सुनवाई की डेट हुई जारी। सब कुछ विस्तार पूर्वक जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेखपाल भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो अन्य सेवाओं में चयनितों ने खुद को लेखपाल भर्ती से किया अलग, दूसरों को अवसर देने के लिए अभ्यर्थियों ने उठाया महत्वपूर्ण कदम। डीबी स्किप को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। प्रतियोगी छात्रों ने सोशल मीडिया पर अभियान चला रखा कि जो छात्र कहीं चयनित हो गए हैं वह लेखपाल भर्ती परीक्षा के अभिलेख सत्यापन में शामिल न हो, ताकि दूसरों को मौका मिल सके। इसका असर भी दिखने लगा है और कई अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से 31 जुलाई 2022 को आयोजित की गई लेखपाल भर्ती परीक्षा का अभिलेख सत्यापन 19 सितंबर से शुरू हो चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभिलेख सत्यापन के लिए 27,455 अभ्यर्थियों को चुना गया है। अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया 30 नवंबर को पूरी होगी। प्रतिदिन 700 अभ्यर्थियों को सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। 8,085 पदों की बड़ी भर्ती होने की वजह से प्रदेश के कई युवाओं को इस भर्ती से उम्मीद है। यही वजह है कि अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ रखा है कि जिसके तहत उन अभ्यर्थियों से अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया न होने की अपील की जा रही, जो पहले से किसी दूसरी नौकरी के लिए चयनित हो चुके हैं और अब वह लेखपाल के पद पर ज्वाइन नहीं करना चाहते। ऐसे अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन से बाहर हो पर दूसरे अभ्यर्थियों को के लिए अवसर बढ़ जाएंगे। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया कि छात्र अनेक माध्यमों से यह अभियान चला रहे हैं, इसका प्रभाव भी दिख रहा है। अन्य सेवाओं में चयनित हो चुके सैकड़ों अभ्यर्थियों ने अब तक लेखपाल भर्ती से खुद को अलग कर लिया है। इस अभियान में अवनीश, आलोक जायसवाल, सौरभ तिवारी, संदीप तिवारी, अनिल पटेल, रविशंकर आदि सभी शामिल रहे। तो कुल मिलाकर के लेखपाल भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी, जिस 8,085 पदों पर, और उसकी डीबी का कार्यक्रम लगातार जारी है यूपी SSSC मुख्यालय पर, और जो है डीबी स्किप के लेकर के ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर इसी तरीके से डीबी स्किप होता रहा तो आने वाले समय में जो जिनके कम अंक हैं उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आने लगेगी। इस खबर के बाद बात करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर जो निकलकर सामने आ रही आरओ एआरओ भर्ती विज्ञापन को लेकर के। तो आरओ एआरओ का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में आयोग। अभ्यर्थियों को 2 साल से इंतजार, 180 पदों पर प्रस्तावित है भर्ती। समकक्षता के विवाद में काफी समय तक अटकी रही है भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में है। अभ्यर्थी 2 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आरओ एआरओ के 180 पदों पर भर्ती की तैयारी है। यह भर्ती भी कई माह से समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी हुई थी। आयोग ने भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन काफी पहले मिल चुका है, लेकिन समकक्ष अर्हता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा था। अब शासन स्तर से समकक्ष अर्हता की स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और भर्ती का विज्ञापन जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। इसी तरह अपर निजी सचिव यानी एपीएस के पदों पर भी भर्ती समकक्ष अर्हता के विवाद में फंसी हुई थी। इस भर्ती का विज्ञापन भी आयोग ने कुछ दिनों पहले जारी किया है। यह भर्ती भी 10 साल बाद आई है। तो कुल मिलाकर के आरओ एआरओ भर्ती के विज्ञापन का इंतजार करने वाले युवाओं का जो है कहीं ना कहीं इंतजार अब समाप्त होने वाला है। और अब आप सभी को बता दें, इसी हफ्ते आरओ एआरओ के 180 पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। पदों की संख्या भी बढ़ सकती है। अगर पदों की संख्या में कोई वृद्धि होती है तो आप सभी को चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब बात करते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। साथियों, एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही। प्रिंसिपल भर्ती की जांच के लिए कोर्ट में याचिका गई लगाई। दिल्ली उच्च न्यायालय के समकक्ष एक याचिका दायर की गई, जिसमें अधिकारियों को जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली सरकार के स्कूलों के 35 नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों के चयन की जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि 35 उम्मीदवार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्कूल प्रधानाचार्य का पद पाने में सफलता पाई है। दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग चयनित उम्मीदवारों दस्तावेजों की जांच करने में विफल रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर के आप सभी को बता दें, यह भर्ती प्रक्रिया कहीं ना कहीं संपूर्ण देश में पारदर्शी तरीके से नहीं अपनाई जा रही है और उसी लिए इस तरीके से मामले कोर्ट में पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा अगली सुनवाई पर कोर्ट इस मामले में क्या संज्ञान लेता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। आज की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही। पद खाली फिर भी नहीं हो रही है पदोन्नति। बेसिक शिक्षा में समूह खा से कात के पदों पर होनी है पदोन्नति।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके सभी विभागों को 30 सितंबर तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश के बाद भी विभाग इसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। यही वजह कि बेसिक शिक्षा विभाग में पद खाली होने के बाद भी समूह खा के अधिकारियों को वर्षों से पदोन्नति का इंतजार है। प्रांतीय सामान्य शिक्षा सेवा संवर्ग समूह खा के ये वर्ष 2012 के अधिकारी हैं, उनकी तैनाती 2014 में हुई। इनकी वरिष्ठता सूची तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन्हें समय से पदोन्नति नहीं मिल पा रही। हालत यह है कि ये 7-8 साल से डायट प्रवक्ता या बीएसए जैसे पदों पर ही तैनात है। नियमित 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के साथ ही पदोन्नति के ये पात्र हो जाते। खास बात यह है कि विभाग में समूह का में 1 शिक्षा निदेशक, 7 अपर शिक्षा निदेशक, 10 संयुक्त शिक्षा निदेशक व डीआईएस के करीब 56 पद खाली है। बीएसए व समकक्ष से डीआईएस व समकक्ष पद पर पदोन्नति के लिए अहर्कारी सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों की संख्या करीब 60 है। ऐसे में समूह खा के अधिकारियों को पदोन्नति देने में कोई अड़चन नहीं है। समय से पदोन्नति मिल जाए तो खाली पदों को भरने के साथ ही विभागीय कार्य को भी गति मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी अपडेट है। वहीं शिक्षकों की फरवरी से चल रही प्रक्रिया, विभाग में अधिकारियों की ही नहीं शिक्षकों की पदोन्नति का भी इंतजार काफी लंबा होता जा रहा है। आलम यह है कि शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया फरवरी से चल रही, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई है। हाल के दिनों में शिक्षक इसे पूरा करने के लिए कई बार निदेशालय पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। और इसी को लेकर के विजय किरण आनंद महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से इस पर क्लेरिफिकेशन दिया गया कि हाल में संयुक्त शिक्षा निदेशक आदि के लिए डीपीसी हुई है और अन्य भी प्रक्रिया चल रही है। जिन पर कोई कार्रवाई आदि नहीं लंबित है, उनकी प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। हाल ही में समूह खास का के पदों पर 4 अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है और शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया चल रही, इसलिए यह रुकी थी और अब शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। तो ये थी पदोन्नति प्रक्रिया से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। साथियों, बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई में अगली डेट को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में वर्षों के संघर्ष के बाद अब लगातार कंटिन्यूसली डे बाई डे सुनवाई हो रही है इस मामले की, और 18 तारीख से लगातार लगभग 1 हफ्ते की सुनवाई हुई है। लेकिन अभी इसमें आर्डर रिजर्व नहीं हो पाया है फाइनल सुनवाई के बाद, क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी बहस शून्य जनपद और 51 जनपद दोनों की तरफ से बची हुई है। और जब तक शून्य जनपद और 51 जनपद की तरफ से फाइनल बहस नहीं होती है तब तक, और उसके बाद सरकार की तरफ से अपना पक्ष नहीं रखा जाता है, तब तक इसमें आर्डर रिजर्व नहीं होगा। लेकिन अब इस मामले की अगली सुनवाई कोर्ट जब 3 अक्टूबर को खुलेगा उसी दिन डेट लगा दी गई है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को एडिशनल लिस्ट में 368 नंबर पर लिस्टेड है। मतलब एडिशनल लिस्ट में दूसरे नंबर पर केस लिस्टेड है और 10 फ्रेश के बाद जो है एडिशनल शुरू होगा और एडिशनल में दूसरा केस है सुना जाएगा। 28 से 2 अक्टूबर तक कोर्ट में छुट्टी है और 3 अक्टूबर को खुलेगी, उसी दिन केस की सुनवाई में आर्डर रिजर्व हो जाएगा। इस तरीके की जानकारी 12,460 शिक्षक भर्ती की अगुवाई करने वाली टीम मोहित एंड टीम की तरफ से शेयर की गई है। तो कुल मिलाकर के अब उम्मीद है कि 3 तारीख को 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई में फाइनल बहस के साथ आर्डर रिजर्व हो जाएगा और वर्षों का संघर्ष अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं अब समाप्त होता नजर आ रहा है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती कोर्ट सुनवाई के बाद बात करते हैं आज की अगली महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। अब बात कर लेते हैं साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की उप मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर के बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी लोग देख सकते हो उप मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया शिक्षक शिक्षिकाओं को। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एटा में 2 दिन के दौरे पर दौरान बृहस्पतिवार को कलेक्टर स्थित सभागार में उप मुख्यमंत्री ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वहीं 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे शिक्षक शिक्षिकाओं को पुलिस प्रशासन द्वारा गेट पर ही रोक दिया गया। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 6800 शिक्षकों को हरी झंडी दी थी, लेकिन उन्हें 3 साल से अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, जिसको लेकर शिक्षक शिक्षिकाओं ने कलेक्टर पहुंचकर उप मुख्यमंत्री से मिलने को गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा गेट पर ही रोक दिया गया। शिक्षक मंजूलता का कहना है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक तरफ बयान दे रहे हैं कि ओबीसी हमारे साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा, और दूसरी तरफ सरकार ओबीसी की नियुक्ति भी नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षक कहीं जिला अधिकारी तो कहीं विधायक तो कहीं लखनऊ नेताओं के दरवाजे पर जाकर परेशान हो गए, लेकिन हम लोगों को न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। किसी भी जगह हम शिक्षकों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग है कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाए। तो कुल मिलाकर के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी से मुलाकात नहीं हो पाई है 6800 चयनित अभ्यर्थियों की, और आप सभी लोग देख सकते हैं ये साथी लोग हैं और इनको मिलने से रोक दिया गया है। देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव जो आ रहे हैं उसमें नेता जब प्रचार के लिए जाएंगे तो ओबीसी भाई
किस तरीके से इनसे अपनी नज़रें बचाएंगे। और नेता लोग कितने बेशर्म हैं कि जब हम लोगों की समस्या होती तो सुनते नहीं और अपनी होती है तो आ जाते हैं दरवाजे पर। इस बार इन लोगों का कड़ा स्वागत करना ही पड़ेगा जब ये वोट मांगने आए। अब बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि याचियों ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को दिया प्रत्यावेदन, बीएड वालों को हटाने पर अड़ गए डीएलएड के प्रशिक्षु। खबर जानते हैं विस्तार से। कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों की शिक्षक भर्ती में बीएड को मान्य करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद डीएलएड और बीएड अभ्यर्थियों में तल्खी बढ़ गई है। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में संभल के बीटीसी अब डीएलएड 2015 बैच के प्रशिक्षु राजवसु आर्य की भी याचिका संबंधी। पिछले महीने 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद राजस्व ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बीएड चयनितों को बाहर करने की मांग की है। निदेशक एससीईआरटी लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भेजे पत्र में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 69,000 भर्ती के लिए 5 दिसंबर 2018 को जारी विज्ञापन रद्द करने की मांग की है। राजस्व का कहना है कि एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करने की सूचना सभी राज्यों को भेज दी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ना तो अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है और ना ही कोई कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त को आया था और जिसमें प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को अमान्य माना गया था और इसी आधार पर 69,000 में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के बीटीसी अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास जारी है। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी हैं याचिकाएं, यानी परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक याचिकाएं हो चुकी हैं। इस भर्ती में मामूली अंकों से वंचित डीएलएड अभ्यर्थियों ने चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को 6 महीने का अनिवार्य ब्रिज कोर्स न करवाने को लेकर पिछले दिनों को हाईकोर्ट में याचिका की थी। उससे पहले शिक्षा मित्रों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका की गई है। वहीं तीसरे राउंड में 28,517 को कॉलेज आवंटित। तो ये आप देख सकते हैं डीएलएड में एडमिशन को लेकर के महत्वपूर्ण अपडेट है। बाकी आप सभी को बता दें अब एक लंबी लड़ाई आप सभी को देखने को मिल सकती है बीटीसी और बीएड वालों के बीच में, जो 69,000 में चयनित हैं उनको बाहर करने को लेकर के। अब देखना यह है कि कोर्ट में लगातार याचिकाएं पहुंचने के बाद कोर्ट क्या इस मामले में संज्ञान लेता है। पूर्व में चयनितों को बाहर तो इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता है, आने वाली भर्तियों में भले ही बीएड को मौका ना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के अकॉर्डिंग। तो साथियों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी को साथ विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आप सभी को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।